हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी कुछ पहले से ही अनाउंस कर दिया है। रोमन रेंज एंड जैकब फातू कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर बैकलैश। रोमन रेंज यहाँ हमें दिखने वाले हैं, जैकब फातू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे बैकलैश में होने वाले अपने मैच के लिए। सीएम पंक को यहाँ एडवर्टाइज करा गया है। सेथ रॉलिंस हमें यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। सोल रुका साइन हर रॉ कॉन्ट्रैक्ट। एनएक्सटी से सोल रुका फाइनली अब मेन रोस्टर में आ रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हुई हमें दिखाई देंगी। वहीं ईओ स्काई और आस्का के बीच सिट डाउन इंटरव्यू दिखाई देगा या सिट डाउन सेगमेंट दिखाई देगा, हो सकता है दोनों एक दूसरे पर अटैक भी कर दें। वहीं ओबा फेमी ओपन चैलेंज, अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि ओबा फेमी का ओपन चैलेंज करने का लॉजिक क्या है, सेंस क्या बनता है। भाई ओबा फेमी को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना डोमिनेट दिखा रही है तो ये तो वाला हिसाब हो जाएगा, आ बैल मुझे मार। हाँ, कोई और ओपन चैलेंज करता उसको आंसर करने अगर ओबा फेमी आते तो समझ में आता। ओबा फेमी ओपन चैलेंज कर रहे हैं तो भाई कौन मार खाना चाहता है, कौन हारना चाहता है, ये तो कल रॉ के एपिसोड में दिखेगा। फिन बेला वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच मैच अनाउंस हो चुका है। वहीं पेंटा जेवान एवंस वर्सेस रूसेव ईथन पेज के बीच भी हमें मैच देखने को मिलेगा। बड़ी बात यह है कि रोमन रेंज यहां हमें फिर से एक बार रॉ के एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखने वाले सेलिब्रिटीज के बारे में। जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने हर इवेंट में, फ्यूड में, स्टोरी लाइन में कहीं ना कहीं से भी लाके सेलिब्रिटी घुसेड़ देती है, जिसको कोई पसंद करे या ना करे, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये बहुत पसंद आ रहा है। People within WWE are said to be extremely happy with all the recent celebrity performance. It's also been indicated that they won't be stopping anytime soon. बताया जा रहा है कि WWE के जो इंटरनल हैं वो बहुत खुश हैं भाई सेलिब्रिटीज की परफॉर्मेंस को देख करके, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस करी है सेलिब्रिटीज़ ने। और इससे ये इंडिकेशन हो रहा है कि भाई ये जल्दी अब रुकने वाले नहीं है। रुकने वाले नहीं है मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये और से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ अपने शो में लाया करेंगे। बढ़िया है, फैंस को पसंद आए ना आए, डब्ल्यूडब्ल्यूई खुश है तो फिर क्या फर्क पड़ता है फैंस खुश हैं या नहीं है। अबे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए है या डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद को खुश करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज कराती है। जब से ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को हैंडल करना शुरू करा है तब से सेलिब्रिटी कुछ ज्यादा ही हमें देखने को मिलने लगे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिग शो के बारे में, जो कि एक इंटरव्यू में दिखाई दिए, जहां उन्होंने बताया कि जब उनका वेट 538 पाउंड था, मतलब कि 244 किलोग्राम था, 244 किलोग्राम, तब उनके फास्ट फूड ऑर्डर क्या होते थे। जो ऑर्डर होते थे वो वाकई आपके होश उड़ा देगा। 2 बिग मैक्स, 20 पीसेस नगेट्स, 3 लार्ज फ्राइज, ड्रिंक प्लस एप्पल पाई, शेक, 20 टैकोज, 40 व्हाइट कैसल स्लाइडर। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, एक इंसान फास्ट फूड ऑर्डर इतना सारा करेगा, मुझे लगता है 4-5 लोगों का खाना एक साथ खाने वाला इंसान कितना पावरफुल होगा। और हमने देखा है बिग शो एक टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल और ज़बरदस्त दिखाई देते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि जॉन सीना इन रिंग एक्शन से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वहीं रिसेंट में जॉन सीना रेसलमेनिया 42 में एज अ होस्ट फैंस को दिखाई दिए थे। अब नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट बैकलैश है। जॉन सीना से जुड़ा कुछ बड़ा सामने आ रहा है। इट्स ऑफिशियल, जॉन सीना इज नाउ बीइंग एडवर्टाइज्ड फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश ऑन द बेंचमार्क एरिना ऑफिशियल वेबसाइट विच इज सेट टू होस्ट द इवेंट। सीना इज बैक। ये अब ऑफिशियल कर दिया गया है कि जॉन सीना का नाम बेंचमार्क एरिना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश होने वाला है वहां पर ऑफिशियली दिखाई देने लगा है और ये इवेंट यहीं होने वाला है। इट मींस जॉन सीना अब मैच तो लड़ेंगे नहीं आके यहाँ पे, सीना इस इवेंट को भी होस्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि होस्टिंग में ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है, आके 4-5 लाइन बोल देना, अटेंडेंस को अनाउंस कर देना। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी जॉन सीना दिखाई दे रहे हैं, रेसलमेनिया में दिखाई दिए, फिर अब बैकलैश में दिखाई देंगे, तो अच्छा होता अगर वो मैचेस भी लड़ते हुए हमें दिखाई दे जाते, उनका रिटायरमेंट ना कराया होता। जॉन सीना का नाम शायद से इसलिए भी डाला जा रहा है ताकि ये बैकलैश की टिकट सेल कर सकें। हो सकता है बैकलैश की टिकट इन पे सेल ना हो रही हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंज के बारे में, और यहां से इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनना। रोमन रेंज और टीकेओ के बीच चल रही है कंट्रोवर्सी, उसके बारे में बात करेंगे। अब इस चीज को मैं लास्ट ईयर भी कवर कर चुका हूं, बट अभी ये टेंशन इनके बीच चल रही है या नहीं उसका आइडिया नहीं है, बट सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा तो सोचा कवर कर दूं। टेंशन बिटवीन रोमन रेंज एंड टीकेओ ओवर हिज रीस्ट्रक्चर्ड contract. Roman has reportedly considered dropping the title to Jaka Fatu at Backlash and stepping away if the situation continues. रोमन रेंज और टीकेओ के बीच उनके नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंज ने डिसीजन लिया या रोमन रेंज सोच रहे हैं ऐसा कि अगर कंडीशंस ऐसी ही रही तो वो बैकलैश में जैकब फाटू के हाथों अपना टाइटल हार जाएंगे और फिर इससे अलग हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया,
तो आपको याद दिला दूं, कुछ टाइम पहले मैंने इस अपडेट को कवर करा था कि टीकेओ रोमन रेंस को मिल रही इतनी बड़ी सैलरी से खुश नहीं है। टीकेओ चाहता है कि रोमन रेंस की सैलरी को काट छाट करा जाए, कम करा जाए। यही वजह है कि टीकेओ चाहता है कि रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाया जाए और अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट करा जाए, मतलब कि जो चल रहा है उसमें चीज़ों में चेंजेस करा जाए। बट रोमन रेंस इस पर एग्री नहीं होंगे। अब WWE में ये तमाशा शुरू हो चुका है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि न्यू डे रिलीज हो चुके हैं। रिलीज होने से पहले टीकेओ ने उनको ऑफर करा था कि WWE का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के टीकेओ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, रुक जाओ, जिस पे न्यू डे एग्री नहीं हुए थे। अब मुझे लगता है टीकेओ के कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या कि जितनी सैलरी आपको मिल रही है उससे कम मिलेगी, आपको इतना पुश नहीं मिलेगा, आप बने रहोगे, आपको सैलरी मिलेगी लेकिन आपको करने को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लगता नहीं इस पे सुपरस्टार एग्री होंगे। इससे ये भी क्लियर है कि कंपनी में अब 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, WWE और टीकेओ का। बहुत कम सुपरस्टार होंगे जो टीकेओ वाले कॉन्ट्रैक्ट में एग्री होंगे और कंपनी में बने रहेंगे। रोमन रेंस अपने कॉन्ट्रैक्ट से मोटा पैसा बना रहे हैं, जिसमें सैलरी है, मर्चेंडाइज सेल है और भी बहुत तरीके से रोमन रेंस पैसा बनाते हैं। टीकेओ को यही खटक रहा है कि पार्ट टाइमर होने के बाद इतना पैसा रोमन रेंस को क्यों दिया जाए भाई। तो कहीं इसलिए तो रोमन रेंस मई जून के हर रॉ के एपिसोड में दिखने वाले हैं। अगर ये अपडेट सही है तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस अपनी सैलरी कम करने के फेवर में होंगे, और ऐसा होता है तो शायद से बैकलैश वगैरह में रोमन रेंस टाइटल हारते हुए हमें दिखाई दे जाएं। अब रोमन रेंस से जुड़ी एक अपडेट और सर्कुलेट हो रही है। जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले की वीडियो में बताया था कि रोमन रेंस मई और जून दोनों महीने के सभी रॉ के एपिसोड में अपीयर होने वाले हैं। WWE ने रोमन रेंस को मई और जून के हर एपिसोड के लिए एडवर्टाइज कर दिया है, डेट्स बता दी हैं, जगह बता दी है कहां कहां रोमन रेंस दिखने वाले हैं। वहीं रेसलमेनिया 42 जीतने के बाद रोमन रेंस ने कहा भी था कि समर स्लैम तक वो रेगुलर WWE में अब दिखाई देंगे। वहीं अब अपडेट ऐसी आ रही है कि WWE ने रोमन रेंस को जून के सभी रॉ के एपिसोड से रिमूव कर दिया है। ये वाकई थोड़ा अटपटा है, वियर्ड लग रहा है सुनने में, क्योंकि WWE ने खुद से चीजें ऑफिशियल करी थी। तो कहीं जो अपडेट मैंने दी आपको अभी ऊपर कि रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट को लेके रोमन रेंस और टीकेओ के बीच टेंशन चल रही है, तो वो सही तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमन रेंस बैकलैश में अपना टाइटल हार के WWE में कुछ टाइम ना दिखाई दें और वापस से पार्ट टाइमर बन जाए, या WWE वो छोड़ ही दें। क्योंकि एक नहीं दो नहीं, जून के सारे शोज से रोमन रेंस का नाम हटा लिया गया है। इवन WWE ने इन रॉ के एपिसोड्स के ग्राफिक्स से भी रोमन रेंस को रिमूव कर दिया है, और सुपरस्टार एडवर्टाइज हैं, रोमन रेंस को उन ग्राफिक्स में से हटा दिया गया है। वहीं नाइट ऑफ चैंपियन में भी रोमन रेंस दिखने वाले हैं, जो कि सऊदी अरेबिया में होगा, जो कि रोमन रेंस एडवर्टाइज है इसके लिए। तो अगर जून के सभी शो से रोमन रेंस को रिमूव कर दिया गया है तो रोमन रेंस का डायरेक्ट नाइट ऑफ चैंपियन में दिखाई देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब मान लें कि रोमन रेंस 1-2 एपिसोड के लिए ना अपीयर हो, तो 1-2 एपिसोड से हटाया जाता, उनको तो सभी जून के एपिसोड से हटा दिया गया। ये वाकई बहुत वियर्ड लग रहा है सुन के। कुछ तो कह रहे हैं कि रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट उनको टीकेओ वाला ऑफर हुआ है, जिसपे शायद बात नहीं बन पा रही है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, अगर वो सामने आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहां तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।